सत गुरुदेव की जय। जय श्री आदिराम अल्लाह कबीर। सभी को राम राम, सत साहेब, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हिंदू हो या मुसलमान, सभी अपने धर्म ग्रंथों से अपरिचित है। मुसलमानों को यह नहीं पता कि उनकी जो 5 टाइम की अजान होती है उसका मतलब क्या होता है, उनके कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है। ना ही हिंदुओं को यह पता कि उनकी गीता में, वेदों में क्या लिखा हुआ है। सभी मनमाने ढंग से चल रहे हैं। Well, then we should follow the शास्त्रास, और शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। अभी प्रेम आया नहीं, प्रवचन देना सरल है, बोलना सरल है कि राधा राधा कहोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, राधा राधा कहोगे तो कृष्ण बिक जाएंगे और तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। छाती में आके देखो, अंदर आओ, बाहर भटकना बंद करो, अंदर घुसो और फिर किशोरी जी से कहो कि जरा दिखाओ कृष्ण क्या है, तब तुम्हें समझ में आएगा। लोग जो है राधे राधे जाप करते हैं और कुछ लोग जो है हरे कृष्णा का जाप करते हैं। तो इन दोनों को ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इनको ये नहीं पता कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। जैसे ये हिंदू धर्म के जो वेद गीता है, इनको ये नहीं पता वेद गीता में भगवान ने क्या कहा है। ये कोई राधे राधे जाप करता है, कोई हरे कृष्णा जाप करता है, जबकि हमारी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा हुआ है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसरण। यानी मुझ ब्रह्म का सुमरण करने का केवल एक ओम मंत्र ही है, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है पूरी गीता के अंदर। लेकिन ये हरे कृष्णा कृष्णा मंत्र कहाँ से लाए? जो राधे राधे जाप करते हुए तो बिल्कुल ही नकली है। उनमें तो क्योंकि राधा को ही श्री कृष्ण जी नहीं मिलते थे, ना ही राधा को श्री कृष्ण जी मिले। उनकी जो शादियां हुई थी वो भी राधा के साथ नहीं हुई। तो ना बाबा, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार और श्रीमती राधा रानी के अनुसार, उनके पिताजी वृषभानु जी के अनुसार, क्रतु मुनि के अनुसार, इन सारे महान विभूतियों के अनुसार, परम ईश्वर के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अभी मुख्य रूप से आचार्यों अगर हम देखेंगे तो आचार्यों ने किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाते हैं, उनको बोलते हैं आचार्य। और हमें उनके आचरण से सीखते हुए नाम भजन करना चाहिए, ना कि अपना कोई मंत्र निकालना चाहिए। भले उस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा हो, श्रीमती राधा रानी का नाम आ रहा हो। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो श्रीमद् भागवतम में आता है जी, तो करें फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेल, कलयुग में जो नाम रिकमेंडेड है हमें तो उसी को लेना पड़ेगा भाई। हम अपनी तरफ से कोई नया नाम नहीं निकाल सकते। जैसे कोई ये सोचे कि राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण कहां मिलेंगे। जैसे कोई कहे ऐसा, उससे पूछो कभी राधा राधा जब करके बुलाया है श्री कृष्ण को, या कभी राधा रानी की झलक पाई है राधा राधा? अरे राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। बाहर केवल प्रवचन देने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा राधा राधा रट के देखो। अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो। पूछना चाहता हूँ, गीता में भगवान ने 18 अध्याय 7 श्लोक बोले, कहीं भी राधा नाम का शब्द का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। अगर भगवान राधे राधे करने से ही मिल जाते तो इतने 18 अध्याय 7 श्लोक बोलने का क्या फायदा था? क्या जरूरत थी बोलने की? अगर ये सब करने से ही, मतलब राधे राधे करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो गीता में भगवान ने जो बोला है, क्या वो बेवकूफ थे और आप सही हो? कहीं भी किसी भी श्लोक में मुझे दिखा दो गीता में, वेदों में कहीं राधा नाम का शब्द हो, वर्णन हो। ये जो है राधा, जो राधे राधे ये मनमाना जाप है, ये बिल्कुल नकली है। बात अब हरे कृष्णा वालों की आती है। अब ये जो हरे कृष्णा जाप करते हैं, ये जो है श्रीमद् भागवत गीता जो है घर घर लोगों के पास भिजवा रहे हैं और कहते हैं कि मुक्ता मोती दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बिंद रहे। कबीर साहब कहते हैं इनके मोतिया बिंद हो रहा है। इस श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 13 में भगवान कह रहे हैं ओम मंत्र का जाप करो, मुझ ब्रह्म का केवल ओम मंत्र है, ओम मंत्र का जाप करो, इस ओम से तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे, मेरे वाली परम गति को। तो और ये जो है ये हरे कृष्णा जाप कर रहे हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, भाई एक बात बताओ, भगवान जो है वो हो तो ओम कह रहे हैं और आप हरे कृष्णा जाप करें, तो आप तो भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो।
जो जो हमारा हिंदू धर्म का जो संविधान है श्रीमद् भागवत गीता, वो तो ओम मंत्र के लिए बोल रहा ना। लेकिन ये कहते नहीं नहीं, ओम मंत्र तो सतयुग द्वापर त्रेता में जाप करना था और कलयुग में जो है ये हरे कृष्णा जाप करना। वेल, कलयुग में जो नाम रिकमेंडेड है हमें तो उसी को लेना पड़ेगा भाई, हम अपनी तरफ से कोई नया नाम नहीं निकाल सकते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये भगवान ने कौन से अध्याय कौन से श्लोक में गीता में कहा कि भाई ये ओम मंत्र तो ये कलयुग में ही ये ओम मंत्र तो सतयुग त्रेता में जाप करना था, कलयुग में हरे कृष्ण जाप करना, कौन से श्लोक में गीत भगवान ने बोला? ये इनका एक मनमाना आचरण है। हरे कृष्णा कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, ये हरे कृष्णा राम राम राम, ये इनका मनमाना आचरण है। जैसे अब ये कहते हैं भाई ये तो सतयुग त्रेता में जाप करना था, कलयुग में हरे कृष्णा जाप करना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये मंदिर बना रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज इन्होंने जो है ऑनलाइन जो है चंदा मांग रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को बोल रहे हैं कि भी आप भी चंदा मांगो। तो ये जो मंदिर बना रहे, ठीक है चलो मंदिर बना रहे, लेकिन उस मंदिर को ये क्या सतयुग त्रेता द्वापर वालों के लिए बना रहे हैं, ये जो आने वाले कलयुग के लोगों के लिए बना रहे हैं? तो ऑब्वियसली इनका जवाब यही होगा कि भाई जो आने वाले जो कलयुग के लिए ही बना रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर युग के लिए नहीं बना रहे ना। तो जिस समय भागवत गीता का ज्ञान दिया गया था, भागवत गीता बोली गई थी, उस समय द्वापर युग का एंड हो रहा था और कलयुग का स्टार्ट हो रहा था। यानी कलयुग का स्टार्ट था, द्वापर युग का एंड था, उस समय भागवत गीता बोली गई थी। तो क्या भगवान ने वो गीता उनके लिए बोली थी या आने वाले लोगों के लिए बोली थी? समझदार को संकेत बहुत है, भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता जो है आने वाले कलयुग के लोगों के लिए ही बोली गई थी, जो अभी तक हमारे पास मान्य है। लेकिन कारण क्या हुआ, ये जो इनके जो प्रभुपाद जी है, जिन्होंने इस भागवत गीता का जो ट्रांसलेट किया है, प्रभुपाद जी, तो ये क्या हुआ, इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये हरे कृष्णा मंत्र मनमाना मंत्र इनमें चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जब इन्होंने ट्रांसलेट किया तो देखा प्रभुपाद जी ने कि हाँ अध्याय 18 के श्लोक 13 में तो भगवान ने ओम मंत्र बोला है और तुमने सबने हरे कृष्णा 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 का ये बीज बो दिया। तो अब जो है इनके लिए ये यहाँ पर एक ये हो गया कि भाई अब कैसे इस चीज को किया जाए। तो उन्होंने फिर यहाँ पर एक चीज लागू कर दी कि ये तो मतलब यहाँ लोगों को भ्रमित करने के लिए कि भाई ये तो सतयुग द्वापर त्रेता में जाप करना था और कलयुग में तो हरे कृष्णा ही जाप करना, यानी कि अपने उस मनमाने आचरण को शुरू कर दिया। अब इनसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी हरे कृष्णा वाले मेरे भाई है, तो आप मुझे ये बताइए भाइयों, जैसे मान लो कल को मरने के बाद आप ऊपर जाओगे, वहां पर जो धर्मराज होगा, जो न्यायाधीश होगा, वहां पर ये संविधान खुल जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता ये ओपन हो जाएगी, खुल जाएगा। तो वहां पर भगवान कहेगा कि भाई आपने कौन से मंत्र का जाप किया? आप कहोगे हरे कृष्णा जाप किया। तो वहां धर्मराज कहेगा कि गीता के इस अध्याय 8 के श्लोक में भगवान ने तो ओम मंत्र के लिए बोला। तो आप कहोगे नहीं नहीं भाई नहीं, ये तो हमें तो हरे कृष्णा के लिए बोला था। तो वो हरे कृष्णा जो है किसका आदेश है? जो हरे कृष्णा जाप करने का आदेश है वो किसका आदेश है? वो देखो, भगवान का आदेश तो ओम मंत्र का है और हरे कृष्णा किसका आदेश है जाप करने का? तो क्या उसको वो जो कोई भी महापुरुष हो, व्यक्ति हो, जिसने ये हरे कृष्णा जाप करने के लिए बोला है, तो क्या वो श्री कृष्ण जी जो गीता बोल रही है, क्या उनसे ऊपर है? क्या जो वो अपोजिट होगी ना दोनों चीज। यानी कि जो गुरु है वो तो हरे कृष्णा जाप करवा रहे हो, भगवान ओम मंत्र कह रहे हैं, तो ये तो अपोजिट हो गया ना दोनों का। तो गुरु जो है भगवान के अनुकूल चलता है, अनुसार चलता है, ये अपोजिट नहीं चलता गुरु भगवान के। तो ये जो है आपका जो विधान है ये बिल्कुल मिथ्या है। ठीक है, अभी दिखाते और प्रमाण आपको। ये देखिए श्रीमद् भागवत यथारूप, ये यहाँ से इनकी एक्सफोन वालों की है। इसके हम अध्याय 8 के श्लोक 13 पे आ जाते हैं, 13 पे। इसमें लिखा हुआ भगवान कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण, यानी कि ओम इस तरह एक अक्षर ब्रह्म, यानी ऊपर ब्रह्म लिख दिया, ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मुझको समन करते हुए जो जाता है, शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़कर जाता है, वह प्राप्त करता है परमाम गति, यानी ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करता है। अब इन्होंने ये तो यहाँ का
ठीक है, ये यहाँ का इसका अनुवाद है। अभी ये जो तात्पर्य इन्होंने जो लिखा है ये इनका अपना अज्ञान है। ये देखिए क्या लिखते हैं इसमें। भगवान ने तो ओम मंत्र बोल दिया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लिपापोती करेगा भगवान के उस आदेश पर। ये यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में यह ओम सन्निहित है, यानी ओम इस हरे कृष्णा में सन्निहित है। देखो देखो कितने न मतलब कितना ये चालाक बन रहे हैं, अपनी बात को ऊपर करने के लिए क्या से लोगों को घुमा रहे हैं। इस युग के लिए हरे कृष्णा मंत्र जप की स्पष्ट स्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, वह अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक को जाता है। ये अनुवादकर्ता की अपनी सोच है। ये मूल संस्कृत में भगवान ने कहीं नहीं बोला, ये अनुवादकर्ता की अपनी सोच है। कृष्ण के भगत कृष्ण लोक या गोलोक वर्धन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक है। यानी कि ये जो है, ये तात्पर्य जो है, ये अनुवादकर्ता का अपनी सोच है। ये भगवान तो ओम के लिए बोल रहे हैं, ये जो है यहाँ पर लिपापोती कर रहे हैं अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए। ये तो आचार्यों ने किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाते हैं उनको बोलते हैं आचार्य। और हमें उनके आचरण से सीखते हुए नाम भजन करना चाहिए, ना कि अपना कोई मंत्र निकालना चाहिए। भले उस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा हो, श्रीमती राधा रानी का नाम आ रहा हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चैंटिंग राधे राधे, बट आचार्याज चैंट हरे कृष्णा एंड वी फॉलो दी आचार्याज। तो ये जो आचार्य, अब जो है अमोघ लीला जी कह रहे हैं वी फॉलो आचार्य। अगर आप आचार्य को फॉलो करोगे तो गीता कौन फॉलो करेगा भाई? श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। हमारा जो सिलेबस है, टीचर वही अच्छा होता है, आचार्य वही अच्छा होता है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ाए। हमारा सिलेबस क्या कुछ रहा है और आचार्य यानी टीचर पढ़ा कुछ रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो जब आगे एग्जाम होगा तो वहाँ क्या होगा? भगवान ने गीता में ओम मंत्र के लिए बोला है और आचार्य हरे कृष्णा जाप करवा रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना भाई। तो आगे भगवान ही जाने क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से काम लो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र पूर्ण संत है जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल सभी शास्त्रों के आधार से ज्ञान बताते हैं। तो उनके सत्संग सुने। ये सारा ज्ञान जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सत साई।